Hello my dear students, today I will teach you first chapter French Revolution, 9th history, topic डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल से पहले हम देखे थे कि किस प्रकार फ्रांस में रेन ऑफ टेरर आई थी और उस रेन ऑफ टेरर का मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के एक्सक्यूशन के बाद बंद हो जाती है। अब रेन ऑफ टेरर के बाद डायरेक्टरी रूल स्टार्ट होती है। इसका जो टाइमिंग है वो 1795 टू 1799। इस डायरेक्टरी रूल के तहत एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसमें कि मेनली इसमें जो पीपुल कंट्रोल कर रहे थे वो मिडिल क्लास के पीपुल थे। लेकिन इसमें एक चेंजिंग आई है कि मेल सफरेज का जो सिस्टम था उसमें दिया गया कि नो प्रॉपर्टी नो राइट, यानी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं डाल सकते हैं। ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर की व्यवस्था किया गया, जिसमें 2 हाउस होते थे, एक डायरेक्ट स्टेट के लिए, दूसरा कॉमन पीपुल के लिए। जैसे भारत में भी है 2 हाउस, अपर हाउस, लोअर हाउस, उसी प्रकार यहाँ भी 2 हाउस है, एक डायरेक्ट स्टेट के लिए, दूसरा कॉमन पीपुल के लिए। उसमें 5 डायरेक्टर्स रखे गए एक्सिक्यूटिव बॉडी के रूप में। अब यहाँ पे है कि 5 डायरेक्टर्स क्यों रखे गए? एक डायरेक्टर से भी काम चल सकते थे, लेकिन नहीं। हम फ्रांस में देख रहे थे कि मोनार्की सिस्टम में अगर एक व्यक्ति के हाथ में तीनों पावर चली जाती है तो फिर वो व्यक्ति ऑटोक्रेट हो जाता है। इसलिए वहां पर 5 डायरेक्टर्स फॉर एक्सिक्यूटिव बॉडी के लिए इलेक्ट किया गया था। अब ये सारी व्यवस्था डायरेक्टरी रूल के तहत बनाया गया था। अब वहां के एक जो फेमस सोल्जर के रूप में मिलिट्री जनरल थे वो सामने उभर कर के आते हैं। ये फ्रांस में जितने भी वार्स होते हैं उसमें बहुत ही जीत ये दिलवाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये इस डायरेक्टरी रूल के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं नेपोलियन, और वहां पे फर्स्ट काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं। और लास्ट में ये क्या करते हैं, 1804 में अपने आप को फ्रांस का इम्परर डिक्लेयर कर देते हैं। अब इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं कि ये एक रिवॉल्यूशन था, 360 डिग्री के एंगल पे ये नाच रही थी। 360 डिग्री के एंगल का मीनिंग है कि हम जिस फ्रांस को मोनार्की सिस्टम से शुरू किए थे और मोनार्की सिस्टम से फिर ले गए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम से फिर आप ले गए डेमोक्रेटिक पे, डेमोक्रेटिक सिस्टम से फिर पुनः डायरेक्टरी रूल के अगेंस्ट में नेपोलियन डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। लेकिन तो फिर वो डिक्टेटरशिप, इट मींस मोनार्की सिस्टम पुनः वहां पे इस्टेब्लिश हो जाती है। और यही कारण है कि यही एक गलती के चलते आज हम नेपोलियन की जो इतनी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम जैसे इनका सेंसरशिप है या और सभी डिक्टेटरशिप है, इन सब के बारे में जो बुराई करते हैं, बस यही एक टॉपिक है। इसके बाद जब इनका पावर आगे बढ़ते जाता है तो यूरोपियन पावर के रूप में 4-5 कंट्री सामने आते हैं, और 1815 में नेपोलियन के अगेंस्ट में, यानी फ्रांस के अगेंस्ट में, इस वाटरलू की वार में इनको बुरी तरह पराजित होना पड़ता है। यानी इनको जितने भी यूरोपियन पावर है वो सब मिल के इनको हरा देते हैं। फिर जो व्यवस्था थी मोनार्कियल सिस्टम, उसको हम हटा के वहां पे जो डेमोक्रेसी है पूरा इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम
अब देखते हैं कि इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम लोग जो स्टडी करते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है। क्वेश्चन भी आता है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन या व्हाट वाज द लीगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लीगेसी क्या है? तो इसमें देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये इसमें जो पहले था मोनार्की सिस्टम, उसके बाद वहां पे आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम, यानी कि मोनार्क का जो पावर होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको लिमिट कर दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है कि मोनार्क जब चाहे तब अपने मन से कोई रूल का ना तो फॉर्मेशन कर सकता है और ना उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है। तो इस का पहला इंपॉर्टेंस हम यही है कि पावर ऑफ किंग लिमिटेड, यानी किंग का जो पावर है उसको लिमिट किया गया। फिर है पावर ऑफ नोबिलिटी, यानी कि नोबल पर्सन के पास जितने भी पावर्स थे उनको भी लिमिट किया गया। फ्यूडलिज्म को एबॉलिश किया गया, यानी सामंती प्रथा जो थी जिसके चलते ये भी टैक्स को इंक्रीज कर देते थे, तो ये फ्यूडल सिस्टम जो थी इसको भी हटाना पड़ा। फिर है चर्च, यानी मोनार्कियल सिस्टम में चर्च का जो पावर था, यानी चर्च में जो रहने वाले जितने फादर बिशप थे वो तो अपने आप को भगवान से तो कम नहीं समझ रहे थे, इसलिए उनके पावर को घटाया गया। और फ्रांस में एक स्लैवरी सिस्टम थी उसको भी एबॉलिश किया गया 1794 में। वैसे तो स्लैवरी सिस्टम फ्रांस में फाइनली हम 1848 में एबॉलिश करते हैं, लेकिन उस समय फर्स्ट स्लैवरी सिस्टम को एबॉलिश 1794 में किया गया था। फिर है अब पावर जो मोनार्क के हाथ में थी वो किनके हाथ में चला जाता है? बुर्जुआसी, बुर्जुआसी बोलते हैं, मिडिल क्लास पीपुल का ही नाम है फ्रेंच में। तो अब ये पावर जो है वो मोनार्की सिस्टम के तहत जो पावर मोनार्क के हाथ में थी वो ट्रांसफर होके चली जाती है बुर्जुआसी के पास, यानी मिडिल क्लास पीपुल के पास। अब इसमें देखेंगे फिफ्थ इम्पोर्टेंस में कि यही एक पहला रिवॉल्यूशन है जिस रिवॉल्यूशन में इक्वलिटी की चर्चा हुई है, लिबर्टी की चर्चा हुई है, फ्रेटर्निटी की चर्चा हुई है। और ये तीनों वर्ड यानी इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी के चलते ही देश में नेशनलिज्म की फीलिंग्स का स्प्रेड होता है और तब हम लोग अपने अधिकार को समझते हैं। फिर लास्ट में है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही वुमन को तो फीमेल सफरेज इट मीन्स राइट टू वोट तो नहीं मिला था, फिर भी कुछ पावर इनको दिया गया, फ्रीडम, बिजनेस स्टार्ट करने का, पढ़ने लिखने का, ये सब कुछ पावर इनके हाथ में दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ढेर सारे लीगेसी है, मैं कुछ पॉइंट की इसमें चर्चा की हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि आपका 9th हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज खत्म किया जाता है यहाँ पे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।